Today's topic is enzyme. Enzyme is a compound which consists of transition metal, carbide or nitride, and some termination. M here is transition metal. X stands for carbide. Nitride. Or carbon nitride. X is termination compound. These termination groups are basically hydrophilic in nature. That means they attract water. Hydrophobic is the repel water, hydrophilic is the attract. And here N is the number of layers. So this is basically enzyme is basically a two-dimensional material with stacked layers. Stacked layers. ऐसे layers stacked हो एक ऊपर और इनका कॉम्बिनेशन है. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एंजाइम. ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द टर्मिनेशन ग्रुप. ये जो कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है, बट बेसिकली एंजाइम पार्ट इज ओनली दिस. यहाँ पे M है, इज ए ट्रांजिशन मेटल, and X है कार्बाइड, नाइट्राइड और कार्बाइड. So why is this important? अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं कि the first enzyme compound was found in 2011. TiO3C2 enzymes. Now these ये जो एंजाइम कंपाउंड है, ये फॉर्म होता है और एक टर्निड कंपाउंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्स. मैक्स कंपाउंड्स. मैक्स से अगर हम A निकाल देते हैं, then it forms MX या फिर NG. This is the whole idea. मैक्स से हम लोगों ने A निकाल दिया. What is M? M is again the transition metal.
X is again the carbide. सिर्फ एक यहाँ पे is an element from group 13 or 14 of the periodic table. एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ग्रुप 13 से एल्यूमिनियम ले लेता हूँ और ग्रुप 14 से। तो ये जो मैक्स फेज है, ये जो पहला जो एंजीन बना था, दैट वाज फ्रॉम मैक्स फेज TiCal C2, ये इसका मैक्स फेज था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ए को हम लोगों ने रिमूव करते हैं। कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं ए को? बाय द प्रोसेस ऑफ एचिंग, केमिकल एचिंग। तो केमिकल एचेंट क्या क्या हो सकता है? कैन बी एन एसिड बेसिकली, कैन बी HF, कैन बी LiF, तो ये निकाल दिया और फिर हमारे पास रह गया Ti3C2. So this was a ternary compound. और इससे we have created another compound which is Q2. ठीक है? अच्छा, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? वाई दिस एंजीन इज सडनली इम्पोर्टेंट, या फिर मैक्स फेज सडनली इम्पोर्टेंट? ये जो मैक्स फेज है, यहाँ पर जैसे तुम लोग देख रहे हो, एक एम फेज है। एम एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू इज अ ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, व्हाट इज अ ट्रांजिशन मेटल? ट्रांजिशन मेटल इज अ मेटल जो कि बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मौजूद रहता है। This is S block. Basically, group 1 and 2. Again, apply her to this. यहाँ पे तुम्हारा P block शुरू हो गया। P block में group 13 to 18, ठीक है। तो D block आ जाता है group 3 to 12, और इसमें लैंथेनम एंड एक्टिनम सीरीज अलग से आता है, यही है। सो ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है कि एस और पी के बीच ट्रांजिशन करता है, इंटरमीडिएट, इसलिए इसका नाम ट्रांजिशन है। लेकिन इसका और एक प्रॉपर्टी है, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 38 एलिमेंट्स, लेकिन सबको हम लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते, उनको कंसिडर ओनली 12 आउट ऑफ 38 एज ट्रांजिशन मेटल। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी पार्शियली फिल्ड टी ऑर्बिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो ये जो 12 एलिमेंट्स है, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? 12 एलिमेंट्स में कोबाल्ट, निकल, आयरन, वैनेडियम, यूरोपियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, टाइटेनियम, जिंक, मैंगनीज। ठीक है, ये 12 एलिमेंट्स आते हैं।
अच्छा, इसके अलावा कुछ लैंथेनम एंड एक्टिनम सीरीज से भी कुछ मटेरियल दे ऑल्सो हैव अ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, और कभी कभी उसको एज ए ट्रांजिशन मेटल दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल RH, तो ये बेसिकली ट्रांजिशन मेटल हो गया। तो ट्रांजिशन मेटल होने के कारण ये जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसके होने के कारण these materials have got very different properties। सबसे पहले तो कोबाल्ट, निकल और आयरन से तुम लोग जान सकते हो कि दे आर मैग्नेटिक। अगर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो मैग्नेटिक डायपोल्स कहाँ से अराइज करेगा? मैग्नेटिक डायपोल्स फुल्ली फिल्ड होगा तो कहाँ से अराइज करेगा? मैग्नेटिक स्पिन। एक मैग्नेटिक, दूसरा है दे कैन एग्जिस्ट इन various oxidation states। बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका एडवांटेज है कि दे कैन फॉर्म समथिंग कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये लोगों ने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स आयंस, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स आयंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बोलते हैं। तो सेकेंडली जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, ये कलर्ड है। कलर्ड होने के पीछे जो कारण है कि ये जो डी बैंड है, डी ऑर्बिटल है इनका, ये स्प्लिट हो जाता है, अंडरगोज स्प्लिटिंग। तो एक डी ऑर्बिटल से सम डी ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, और इन डी ऑर्बिटल के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। So these transitions are called d-d transitions। ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होने के कारण ये। So they can create catalyst, catalysis in maturity, और they can form alloys because they are similar radii, similar size, different speed। ये कुछ प्रॉपर्टीज नहीं आ जाती, तो इसीलिए हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स को चूज करते हैं टू फॉर्म द मैक्स स्पेस। मैक्स स्पेस में इनका ट्रांजिशन मेटल, और मैक्स स्पेस से एच करके हम लोग इंजिन बनाते हैं ना। ये जो मैक्स स्पेस है, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें एक ट्रांजिशन मेटल है, एक मेटल फ्रॉम द ग्रुप 3 एंड ग्रुप 14 है, और एक X। तो मैक्स स्पेस में ऐसा होता है, एक मान लो दिस इज एक लेयर होता है E का, ऊपर एक लेयर होता है M का, और फिर इस तरह से जस्ट रफली इस तरह से, तो उसका रिमूव कर दो। अच्छा, इसमें मैक्स स्पेस में इन सारे इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके कारण इसमें जो एडवांटेज मिलता है जो कि वी गेट मेटालिक प्रॉपर्टी और सेरामिक प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी हमको एक साथ मिलता है। उनका जो सेरामिक प्रॉपर्टी का एडवांटेज क्या है? इट इज थर्मली स्टेबल, इसका स्ट्रेंथ हाई होता है, हाई स्ट्रेंथ, और मेटालिक प्रॉपर्टी का एडवांटेज क्या है? मशीनेबल,
कंडक्शन होता है वो हाई है। ठीक है, सुनो। अच्छा, ये मैक्स फेज का हो गया। मैक्स फेज से जैसे हम फिर एच करके mx या एंजीन फेज में आए तो वी गेट एडिशनल प्रॉपर्टी। एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है? ये 2D कंपाउंड है तो उसका जो सरफेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये इसकी बढ़ जाती है इन द एमेजिंग फेज। तो इसको दिस गिव्स इट एन एक्स्ट्रा एज एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज यूज्ड इन सेंसिंग। ठीक है, तो कैसे, हाउ इज इट यूज्ड इन सेंसिंग, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। सेंसिंग के लिए so we have the mx phase, enzyme phase. We know that it is a 2D material. इसका एक सरफेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी हाई है। ये लेयर मटेरियल और एक जो मैंने कहा था इसके साथ एक टर्मिनेशन ग्रुप Tx जो बायोसेंसर्स या फिर मान लो गैस सेंसर्स ये क्या होता है, दे गेट अटैच्ड टू दिस ग्रुप टर्मिनेशन because it is hydrophilic, water attractive, इसलिए ये they get easily absorbed, absorption to the mx surface हो जाता है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका जो सरफेस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हाई है, जैसे एब्जॉर्ब होता है वैसे इसकी सरफेस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में वेरिएशन आता है ना। 2D है, 2D मटेरियल है, मतलब एक ऐसा एक एनर्जी का लेयर है मान लो, इसमें मान लो OH2 जैसे कोई बायो मॉलिक्यूल या फिर गैस मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होता है, इसको एनालाइज वन दैट इज बीइंग सेंस्ड, एनालाइज अटैच होता है। फॉरन क्या होता है, इसका जो कंडक्शन में सरफेस कंडक्शन में चेंजेस आते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन डिटेक्ट द गैस मॉलिक्यूल। ये जो पहला ये जो कंपाउंड है ना Ti3C2 Ti3C2 with some Tx, इसका जो कंडक्शन है दैट इज अराउंड 10,000 सीमेंस पर सेकेंड। ये कंडक्टिविटी का यूनिट होता है सीमेंस, सीमेंस सरफेस कंडक्टिविटी। ये इसका रियल टाइम सेंसिटिविटी। और it can detect various types of gases. For example, it can detect NH3, it can detect NO2, it can detect VOC. VOC stands for variable organic compounds. ये NH3 बेसिकली एग्रीकल्चर में इसका एप्लीकेशन है। Agriculture इसका एप्लीकेशन है, दिस इज पॉल्यूटेंट।
इसका application है environment and biomedia. मतलब these are not required. These are मतलब this has to be removed. So this imaging gas sensor can detect. इसका तो parts पर clear detect. अच्छा, जैसे पहले की जो 2D मटेरियल जैसे ग्राफीन ऑक्साइड्स हम लोग यूज़ करते थे, उसमें जो डिसएडवांटेज था कि ग्राफीन ऑक्साइड्स है तो वो भी 2D मटेरियल, दिस इज आल्सो 2D मटेरियल, बट इट इज़ नॉट, इट इज इंसुलेटिंग। तो ऐसा कोई मटेरियल जिसमें कि स्ट्रेंथ हो सिरामिक का, लेकिन इंस्पायर्ड ऑफ दैट इट इज इंसुलेटिंग एट द सरफेस, दैट इज एडवांटेज ऑफ एमजी। ये ज़्यादा पुराना मटेरियल नहीं, आजकल बहुत काम होता है इसमें। अच्छा, now there is something called limit of detection. Limit of detection मतलब एक सेंसर कितना कम तक ट्रिक कर सकता है, and that limit of detection is equal to 3 sigma by s. 3 sigma by s. यहाँ पे sigma is the standard deviation, S is the slope of calibration curve. Calibration curve किसका? Calibration curve between the analyte concentration, मतलब जो मटेरियल हम लोग सेंस करने के लिए दे रहे हैं, और द सेंसर रिस्पॉन्स। इनके बीच का जो प्लॉट है उसका स्लोप है s, ठीक है, और दिस इज द स्टैंडर्ड डिवीजन। ये एक फैक्टर 3 यहाँ पे यूज हो रहा है। 3 का मतलब है ये ग्राफ है एनालाइट, मतलब एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम लोग सेंस करना है, मतलब NH3 को NO2 को सेंस करना है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना सेंसर में दिया गया है और सेंसर का रिस्पॉन्स क्या, ये जो कैलिब्रेशन का उसका स्लोप, ठीक है। अच्छा, ये 3 यहाँ पे 3 एक फैक्टर दिया गया है। 3 का फैक्टर है मतलब दिस लिमिट ऑफ डिटेक्शन इज इवन एक्टिव 3 times noise, 3 times noise में भी noise some external detection ये you can take this value confidently, ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ डिटेक्शन। तो एमजिन का एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसिंग में होता है, गैस सेंसर में तो होता है। दूसरा है इट इज यूज्ड इन एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस एज वेल, इज electrode materials in supercapacitors and batteries. Electrode material इसलिए यूज करते हैं बिकॉज उसमें चार्ज ट्रांसफर इज वेरी इजी, ठीक है। Now let us discuss something about the max phase. जो max phase MAX, जिससे कि MX बनता है प्रीकर्सर में, उसके 6 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है 211 टाइप, एक होता है 413 टाइप,
है, ये 1 जो है वो है E, मतलब एक एलिमेंटल लेयर, और ये वाला जो है दैट इज M, ट्रांजिशन बिटवीन है, और ये है इसका कार्बाइड, कार्बाइड, नाइट्राइड और CO2 भी। कुछ एंजाइम के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, तो करेस्पॉन्डिंगली इसके जो फॉर्मूला है वो कैसे होंगे, M2AX M3AX2 M4AX3। तो मैं कुछ जो फिगर्स लूँगा, तो बेसिकली दे आर, इसका MX6 एक ऑक्टाहेड्रल शेप हेक्सागोनल यूनिट्स। इस बार नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री किस पे मिला पता है ना? केमिस्ट्री में मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, सेंसस पे देखो, एक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का भी एप्लीकेशन, और दूसरा मिला है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये तुम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जब नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स करोगे उसमें ये वाला मेटल ऑर्गेनिक। So let us take some of the examples of enzyme. NO2C and NO3C, ये बेसिकली DNA से लिंक करता है, and this acts as an electrolyte or hydrogen peroxide से, और ये तो पहले मैंने कहा TiO3C2 is used for ammonia synthesis। ठीक है, इसका कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि सबसे पहला चैलेंज है कि जैसे ही हम लोग मैक्स फेज से एवेक्स फेज बनाते हैं, इसी तरह से एक ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी का एक प्रॉब्लम होता है, तो इट कैन इजीली गेट ऑक्सीडाइज। बिकॉज टूटी मटेरियल है, कैन इजीली गेट ऑक्सीडाइज। सेकेंड, स्केलेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसका कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा, और एक चीज़ पे बोला मुझे, ये जो एंजाइम में ये जो स्टैक फेज है, इसलिए जो इंटर लेयर स्पेसिंग है, दिस स्पेसिंग interlayer spacing is used to trap किसको होता है, एनर्जी। जो इसका ट्रैप करना इसे अंदर। सो मैक्स स्पेस से चेंज करने में जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमको मिला, दैट इज द सरफेस इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है, लेकिन विद सम बॉटलनेक्स। और इसमें कुछ फ्यूचर इसका है कि वी आर टेकिंग ऑफ हाइब्रिड एंजाइम्स, किसी और मशीन के साथ thinking of wearable devices
फंक्शनल जो इसका जो TX जो ग्रुप है, TX, जिससे कि एक्चुअली उसको हम लोग डिफरेंट इम्प्रूव फंक्शनलाइजेशन के बारे में सोचते हैं। कॉम्बिनेशन ग्रुप का these are some of the things which needs to be addressed. Clear?